महासमुंद जिला से ऐतिहासिक खबर सामने आई है। पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत 15 सशस्त्र माओवादियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापसी किया। इन सभी ने संविधान और तिरंगा थामकर विश्वास, सुरक्षा और विकास का रास्ता चुना है। यह आत्मसमर्पण कार्यालय पुलिस अधीक्षक महासमुंद में किया गया। सभी 15 माओवादी प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ओडिशा राज्य कमेटी के पश्चिमी सब जोन बरगढ़ बलांगीर महासमुंद डिवीजन से जुड़े हुए थे। इनमें 9 महिला और 6 पुरुष शामिल हैं। इन पर कुल 73 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एक पर स्टेट कमेटी मेंबर जिन पर 25 लाख रुपए, 2 डिविजनल कमेटी मेंबर पर 8-8 लाख रुपए, 5 एरिया कमेटी मेंबर पर 5-5 लाख रुपए और 7 पार्टी मेंबर पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पण के दौरान कुल 14 अत्याधुनिक हथियार सौंपे गए, जिनमें 3 AK-47, 2 SLR, 3 इंसास, 4 303 राइफल और 3 12 बोर बंदूक शामिल है। सबसे वरिष्ठ आत्मसमर्पित नक्सली विकास उर्फ सुदर्शन, जो 1985 से संगठन में सक्रिय था, स्टेट कमेटी मेंबर के पद पर कार्यरत था और 25 लाख रुपए का उस पर इनाम था। रक्षित केंद्र परिसर परसदा में सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को तिरंगा, संविधान के प्रति और शांति के प्रतीक लाल गुलाब भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार लगातार संवाद, बैनर, पोस्टर, आकाशवाणी और पुनर्वास नीति की जानकारी से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा। इस आत्मसमर्पण के बाद ओडिशा स्टेट कमेटी का पश्चिमी सब जोन पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ का रायपुर पुलिस रेंज और ओडिशा का संबलपुर रेंज अब पूरी तरीका से नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राज्य शासन की पुनर्वास नीति और पूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान ने यह साबित कर दिया है कि संवाद, विश्वास और विकास के रास्ते से हिंसा का अंत संभव है। बचे हुए नक्सलियों से भी अपील की गई है कि वे हथियार त्याग कर लोकतंत्र और संविधान की मुख्य धारा में शामिल हो। जो शासन की जो शांति, विश्वास और विकास की नीति है, उसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि आज बरगढ़, बलांगीर और महासमुंद डिवीजन के 15 सशस्त्र माओवादियों द्वारा समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के उद्देश्य से आज महासमुंद पुलिस के समक्ष उनके द्वारा पुनर्वासित करने के लिए आगे आए हैं। सर वो माइक ले लेंगे सर, आवाज़ आगे आए हैं। उनका हम छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से, महासमुंद पुलिस और विशेष रूप से जो उड़ीसा संबलपुर रेंज के IG श्री हिमांशु लाल और उनके जो 2 SP बलांगीर और बरगढ़ के आए हैं, उनके समक्ष उनके द्वारा अपने हथियारों सहित समाज की मुख्यधारा को जोड़ने के उद्देश्य से पुनर्वासित होने के लिए आ गया हैं। उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उन्हें हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनका एक सुरक्षित पुनर्वास और अस्थायी पुनर्वास की दिशा में हम काम करते रहेंगे और काम आगे करेंगे। और साथ ही साथ मैं उन्हें यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपके साथियों ने बस्तर में एवं अन्य राज्यों में सामूहिक रूप से समाज की मुख्यधारा जोड़ने के उद्देश्य आ गया है और उनका जिस प्रकार से पुनर्वास हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आपका जो आगे आने वाला जीवन है निश्चित तौर पे ये अच्छा होगा। और आपने जो माओवादियों की जो हिंसक विचारधारा थी, शस्त्र के बल पर, हथियार के बल पर सत्ता हासिल करना, हथियार के बल पर लोगों को भय दिखा करके जो एक युवाओं को अंधकार में रखा गया, उससे आज आगे आप निकल के आए हैं और जो भारत की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें अपना विश्वास दिखाया है। इसी के तहत आज उनको भारत का संविधान, तिरंगा और गुलाब के फूल देकर उनका स्वागत किया है। तो आज कुल 15 जो उड़ीसा स्टेट कमेटी के जो बरगढ़, बलांगीर और महासमुंद डिवीजन के जो 15 सशस्त्र माओवादी हैं, अपने हथियारों सहित, जिसमें AK-47, SLR, इंसास, 303 और 12 बोर हैं, कुल 14 हथियार हैं और साथ साथ में इनके ऊपर कुल 73 लाख टोटल रिवार्ड इनके ऊपर घोषित है, जिसमें प्रमुख रूप से जो विकास है स्टेट कमेटी मेंबर है, साथ में 2 डिविजनल कमेटी मेंबर और अन्य ACM और पार्टी मेंबर हैं, जिनके ऊपर कुल 73 लाख का इनाम होता है। और जो स्टेट कमेटी विकास रूप से दर्शन है, इनके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है।
और इसमें जो विकास है तेलंगाना राज्य का रहने वाला है और बाकी जो अन्य कैडर हैं वो सारे छत्तीसगढ़ के और बस्तर क्षेत्र के रहने वाले हैं और विभिन्न जिलों के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जिले के रहने वाले हैं। और जैसा कि आपने सवाल पूछा कि यहाँ पे क्यों, तो जैसे छत्तीसगढ़ की जो पुनर्वास नीति है, मैं कहना चाहूँगा कि एक आज के दिन में देश की सबसे बेहतर और आकर्षक नीति है और इसी का उदाहरण लेके बाकी अन्य राज्यों ने भी अपने पुनर्वास नीति में उसमें संशोधन किया है और इनको पुनर्वास करने के लिए इनको पहले पुनर्वास केंद्र में और उसके बाद उनकी स्वेच्छा अनुसार जो भी स्किलिंग होगी वो सिखाया जाएगा। इनके ऊपर विभिन्न घटनाओं में संलिप्त रहने के बारे में जानकारी मिल रही है। जैसे उड़ीसा राज्य में इनके ऊपर जो विकास है 7 अपराध और यहाँ छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के 2 अपराध पंजीबद्ध हैं। तो इस तरीके से और बाकी इनसे अभी और पूछताछ की जाएगी और बाकी अन्य जो खुलासे होंगे उनके अनुरूप यहाँ की पुलिस आगे कार्रवाई करेंगे। तो ये बहुत ही सुखद क्षण है और जैसा कि मैंने पहले बताया कि बस 2024 से छत्तीसगढ़ शासन ने और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के भरपूर सहयोग से एक विशेष नीति के तहत काम किया। उसी की नीति का परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में जो माओवाद अंतिम सांसें ले रहा है और छत्तीसगढ़ और पूरे देश में माओवाद अंतिम दहलीज पे खड़ा है, खात्मे की ओर है। और आज जो यहाँ पे पुनर्वास के लिए लोग आ गए उनसे कह सकते हैं कि रायपुर रेंज पूर्णतः, जिसमें कि महासमुंद जिला हो गया, गरियाबंद जिला हुआ, धमतरी जिला हुआ, जो कि नक्सल प्रभावित जिला हुआ करता था, आज इसको एक तरीके से हम जो आर्म्ड कैडर्स हैं, आर्म्ड माओवादी माओइस्ट कैडर, उससे लगभग मुक्त हो चुका है। बाकी इनसे पूछताछ करेंगे और आगे